इंडिया का बात कर लेते हैं। अब इंडिया का मुझे लगता है रोहित शर्मा तो डेफिनेटली खेलेंगे, बट अभी इंडिया पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आएगा कि तीन विकेट कीपर में से कौन खेलेगा। अभी आप देख रहे हो कि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल एंड आई थिंक शुभमन गिल विल बी गिवन अ रन यहाँ पे टेस्ट मैच में। तो टॉप थ्री आपका, टॉप फोर आपका फिक्स है। विराट कोहली तक तो आप चार लोग ऐसे ही फिक्स हो गए। ठीक है, अब आपका बॉटम से शुरू करते हैं। तो रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल एंड रवि अश्विन आर फिक्स्ड। दे मे बी बैटिंग 7, 8, 9। और दो पेसर्स जो होंगे वो होंगे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। तो आपके आप बोल सकते हो 7, 8, 9, 10, 11 आपके फिक्स हैं। तो फोर फिक्स है और 7 to 11, दैट लीव्स टू पोजिशन 5 and 6। तो 5 and 6 अब कौन खेलेगा, ये इंडिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पूरे सीरीज में कि 5 and 6 कौन खेलेगा। अब मुझे लगता है यहाँ पे केएल राहुल को डेफिनेटली खिलाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने लास्ट सीरीज में अच्छा किया था, एक सेंचुरी मारी थी उन्होंने। तो उनको अभी बैक किया जाएगा थोड़ा। तो मुझे लगता है केएल राहुल एंड केएस भरत, क्योंकि इंडिया में विकेट कीपिंग का गेम डिफरेंट है। आपको पूरे 90 ओवर्स एक तो खड़े रहने पड़ते हैं। 90 ओवर्स टर्न पे आपको कभी भी कैच आ सकता है, मतलब बॉल टर्न करके आ सकती है आपके पास। इसके लिए एक प्रॉपर विकेट कीपर चाहिए। तो मुझे लगता है केएल राहुल एज अ विकेट कीपर नहीं खेलेंगे। उनका प्रदर्शन साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा नहीं था, बट इट वॉज डिसेंट, क्योंकि पेस वाला पिच था और वहां पे कीपिंग करना थोड़ा इजी होता है। बट इट विल नॉट बी द सेम इन इंडिया। तो मुझे फिर भी लगता है कि केएल राहुल खेलेंगे एज अ विकेट कीपर एंड दे मे गो विथ भरत इन द फर्स्ट टेस्ट। ऑल्दो मैं चाहता हूँ ध्रुव जुरेल खेले, बट दे गो विद भरत इन द फर्स्ट टेस्ट। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो सीनियर कीपर है। बट ध्रुव जुरेल इज सच ए प्रॉमिसिंग टैलेंट। उन्होंने अभी साउथ अफ्रीका ए के अगेंस्ट एक 100 मारा था। और केएस भरत ने वैसे मार दिया है अभी इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट एक 100। तो आई थिंक केएस भरत विल बी बैक। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि नंबर 5 और 6 पे कौन खेलेगा। मैं नहीं चाहता पर्सनली कि श्रेयस अय्यर ड्रॉप हो, क्योंकि मुझे लगता है श्रेयस अय्यर इज अ फैंटास्टिक प्लेयर ऑफ स्पिन। और वो बात अलग है कि वो अवे नेशंस में उनका फुटवर्क, जो उनका स्पिन के अगेंस्ट इतना अच्छा फुटवर्क है, वो उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है बाहर की कंट्रीज में। बट at this point of time I would love to play Shreyas Iyer at 5 and कोई keeper at 6। I think for me KL Rahul should be dropped। मेरा ओपिनियन ये है कि श्रेयस अय्यर एंड ध्रुव जुरेल शुड प्ले। मैं तो ये चाहता हूँ श्रेयस अय्यर और ध्रुव जुरेल के लिए नंबर 5 और 6 पे। पर ये नहीं होगा ऑब्वियसली, आपको भी पता है इंडियन टीम मैनेजमेंट इतना रेडिकल नहीं सोचती है। तो वो लोग शायद ये करेंगे कि विल गो विथ केएल राहुल एट नंबर 5 एंड मे बी केएस भरत एट 6। केएल एंड केएस को खिला देंगे वो लोग। श्रेयस अय्यर मे गेट ड्रॉप। अदरवाइज कैन दे ड्रॉप शुभमन गिल एंड प्ले केएल राहुल एट 3। मैं तो आइडियली ये चाहता हूँ कि शुभमन गिल ड्रॉप हो जाए और केएल राहुल 3 पे खेले। तो फिर सब कुछ हो जाएगा आपका सेटल। तो आपका केएल राहुल भी नंबर 3 पे आ जाएंगे, 4 पे विराट, 5 पे श्रेयस, और आपका 6 पे कीपर खेल सकता है जो कि केएस भरत होगा मोस्टली, अनलेस ध्रुव जुरेल गेट्स एन अनयूजुअल नॉड। तो या दिस इज अबाउट द इंडियन टीम। फिर अब देखो, आप बेन स्टोक्स कैप्टन है, जेम्स एंडरसन अभी भी खेल रहे हैं। मतलब कि अभी किसी ने उनका इंटरव्यू किया था और पूछा था जेम्स एंडरसन गुड लक अहेड फॉर योर रिटायरमेंट। तो जेम्स एंडरसन ने बोला दैट्स स्टुअर्ट ब्रॉड, आई एम स्टिल प्लेइंग। और इसमें 11 अगर मुझे बनाना हो तो डेफिनेटली मैं ओपनर्स आई थिंक जैक क्रॉली रहेंगे, बेन डकेट रहेंगे। ये लोग पाकिस्तान में बहुत अग्रेसिव खेले थे, बट पाकिस्तान में फ्लैट पिचेस थे, स्पिन टर्निंग पिचेस नहीं बनाए थे पाकिस्तान में, क्योंकि उनके पास कोई स्पिनर था नहीं। बट इंडिया तो टर्निंग पिचेस डेफिनेटली बनाएंगे। और जैक क्रॉली, बेन डकेट ओपनिंग रहेंगे। आई थिंक जो रूट रहेंगे नंबर 3 पे, या नंबर 4 पे जो रूट रहेंगे। बेन स्टोक्स रहेंगे। तो ये 4 बैट्समैन हो गए। हैरी ब्रुक रहेंगे, जॉनी बेस्टो रहेंगे। आई थिंक हाँ, ये टॉप 6 रहेगा मुझे लगता है लगभग, इफ आई एम नॉट मिसिंग एनी बैट्समैन। जॉनी बेस्टो मे की, ऑल्दो मैं बेन फुक्स के कीपिंग से बहुत इंप्रेस था। इवन लास्ट टाइम जब इंग्लैंड इंडिया आई थी तो बेन फुक्स ने बहुत अच्छी कीपिंग की थी। तो आई होप बेन फुक्स को कुछ चांस मिले।
और इसमें से कौन हो सकता है? आई डोंट सी एनीवन, क्योंकि बाकी इन्होंने बॉलर्स ही रखे हैं मोस्टली। अब बॉलर्स में आते हैं कि इनके स्पिनर्स हैं, शोएब बशीर एक स्पिनर है इनका, और इनके एक स्पिनर है टॉम हार्टली, इनका जैक लीच जो कि मेन स्पिनर रहेंगे। आई थिंक जैक लीच विल प्ले एवरी गेम इस सीरीज में। हाँ, ओली पोप, आई मिस्ड ओली पोप, आई थिंक ओली पोप भी रहेंगे टॉप 7। तो ये उनका होगा कि ओली पोप शायद नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे। तो इनका होगा बेन डकेट, इनका होगा जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्टो एंड द कीपर में गेट इन बेन फोक्स, ऐसा कुछ रहेगा इनका। सो नाउ कमिंग टू द स्पिनर, मैं बोल रहा था इनके सारे जैक लीच के अलावा जो सारे स्पिनर है, शोएब बशीर है और टॉम हार्टली है, ये लंबे लंबे हाइट के हैं, 6 फीट 4। तो ये लोग अक्सर पटेल का चीज को रेप्लिकेट करने का सोच रहे हैं कि शोएब बशीर ऑफ स्पिनर है, टॉम हार्टली लेफ्ट आर्म स्लो है, तो वो भी अक्सर पटेल जैसे ही डालेंगे अगर वो खेलते हैं। बट वो उनका खेलने का चांस थोड़ा कम जाता है क्योंकि ऑलरेडी जैक लीच जो है वो स्लो लेफ्ट आर्म है। फिर भी उसके अलावा भी अगर ये 3 स्पिनर के साथ इंग्लैंड जाती है तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या इंग्लैंड इतना बड़ा रिस्क ले पाएगी कि 3 स्पिनर, अगर 3 स्पिनर के साथ जाती है तो जैक लीच, हार्टली और शोएब बशीर खेल सकते हैं, ये तीनों खेल सकते हैं, और ये डिसेंट ऑलराउंडर्स भी हैं शोएब बशीर और टॉम हार्टली। तो मुझे लगता है ये दोनों खेलेंगे, और इनके पास इस बार आदिल रशीद या रेहान अहमद है, आई थिंक रेहान अहमद है टीम में, वो भी यंग लेग स्पिनर है, क्या उनको भी एक मौका मिलेगा? वो भी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। तो आई थिंक ही हैज डन वेल, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे, उसके बाद उनका पाकिस्तान में डेब्यू भी हुआ था। तो मे बी रेहान अहमद को खिला सकते हैं। बट मुझे लगता है क्योंकि शोएब बशीर और टॉम हार्टली अच्छी बैटिंग भी करते हैं काउंटी क्रिकेट में, तो मुझे लगता है इन दोनों को पहले प्रेफरेंस मिलेगा। देन इट विल गो डाउन टू रेहान अहमद, कांट से फॉर श्योर। बट फिर आते हैं पेसर्स में, एंडरसन डेफिनेटली खेलेंगे लेकिन सारे टेस्ट मैचेस खेलेंगे नहीं, आई एम नॉट श्योर। दे हैव गस एटकिंसन, दे हैव ऑली रॉबिन्सन, मार्क वुड। तो मुझे लगता है एंडरसन और मार्क वुड आई थिंक खेलेंगे शुरू फर्स्ट मैच, डेफिनेटली ये दोनों खेलेंगे। देन दे मे पिक अप ऑली रॉबिन्सन लेटर, ऐसा मुझे लगता है। तो दिस इज अबाउट इंग्लैंड। मुझे लगता है इनका बेस्ट 11 होगा इफ यू आस्क मी। तो ओपनर्स होंगे जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, देन यू हैव बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्टो, हैरी ब्रुक। ऑब्वियसली मैं हैरी ब्रुक को कैसे भूल सकता हूँ, वो शायद पहले आएंगे। तो हैरी ब्रुक 7 बैट्समैन हो गए, और उसके बाद हो गए ये जैक लीच होगा, आई थिंक जैक लीच के साथ शोएब बशीर होंगे, एंड दीज 2 स्पिनर्स, एंड देन मे बी जो रूट, अगर जो रूट भी बॉलिंग कर सकता है तो शोएब बशीर की जगह दे मे गो फॉर रेहान अहमद एक्चुअली, क्योंकि ऑफ स्पिनर जो रूट है उनके पास। तो मे बी फर्स्ट मैच दे विल गो फॉर जैक लीच और रेहान अहमद, ये होगा इनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन मुझे लगता है, क्योंकि जो रूट का भी ऑफ स्पिन है इनके पास, और एक स्लो लेफ्ट आर्म में हो जाएगा, एक ऑफ स्पिन हो जाएगा, एक लेग स्पिनर के लिए ये लोग रेहान अहमद को रख लेंगे। बट रेहान अहमद का बैटिंग थोड़ा वो है, डाइसी है। तो मे बी शोएब बशीर और टॉम हार्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, आई वाज रॉन्ग ऑन दैट पार्ट। आई थिंक इट विल बी रेहान अहमद, क्योंकि जो रूट का ऑफ स्पिन मैंने कंसिडर नहीं किया। तो अब हो गए मार्क वुड और जेम्स एंडरसन, ये होगा इनका 11। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्टो, हैरी ब्रुक, रेहान अहमद, जैक लीच, जेम्स एंडरसन और मार्क वुड, ये होगा इनका 11।